पावर कितना है उनके पास, अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम है, रामदूत मातु जानकी। बिल्कुल एक लाइन में अपना परिचय दे दिया, महज सुंदरकांड से आपको इतनी क्वालिटीज आ जाएगी। क्वालिटीज तो बहुत है बट आपके अंदर एक अद्भुत ज्ञान आ जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, शुरुआत देखो कितनी वंडरफुल है। गुरु के चरणों की धूल, मैं किसी देवता के पास क्यों जाऊं जब सारी सिद्धियां, सारी लर्निंग, सारा ज्ञान आप में है। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं गुरुवार को करता हूं, ना मैं मंगल को करता हूं, ना मैं शनि को करता हूं। अगर आप संकल्प लेके करते हो तो 21वें दिन या 11वें दिन हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके आपको जरूर दर्शन देंगे। दूत की एनर्जी आ सकती है, स्वयं हनुमान जी नहीं आ सकते। आप वो झेल भी नहीं पाओगे ना। हाँ। you may go crazy also। उनके अंदर ऐसे गुण हैं जो नॉर्मल देवी देवता में नहीं होते। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, एंड वी ऑल गॉट टू नो कि एक छोटी सी हनुमान जी की ब्रास की आइडल विराट कोहली अपने साथ कैरी करते हैं। जय श्री राम शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। जय श्री राम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया निधि जी। एंड टुडे इज गोइंग टू बी अ गुड डे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हनुमान जी से रिलेटेड आने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सो हम आज के पॉडकास्ट का आइडियली कॉन्टेक्स्ट यही रखेंगे कि हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं आजकल जो चलते हैं। पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या सही तरीका है, कोई तांत्रिक विधि के साथ हनुमान जी को जोड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नोशंस चल रहे हैं, तो उनको आज थोड़ा सा रेक्टिफाई करने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल। ऑल्सो नीम करोली बाबा के बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज उनको इन अ वे हम लोग जानते हैं ऐसे कि यार हनुमान जी का इन अ वे स्वरूप ही है वो। जी बिल्कुल सही बात। बट उनके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑडियंस में नहीं है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हियर एंड देयर लोगों को मिल जाता है, बट आइडियली उनका जितना वास्ट चरित्र है वो बहुत कम लोगों ने कवर किया है। विल ट्राई कि अगर बाबा की इच्छा हुई तो आज वो जरूर कवर। बिल्कुल, उनके ऊपर बहुत कम कंटेंट आया हुआ है जो हमने सुना हो, बट आई ट्राई टू, मैं कोशिश करूंगा कि उन पे कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसी बातें बताई जाएं जो बहुत यूनिक हो, जो ऑडियंस ने सुनी ना हो, और कुछ अच्छी बातें करेंगे बाबा को लेके। मेरा खुद का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर टाइम परमिट्स तो मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। तो जब आपका एक्सपीरियंस है तो शुरू में एक्सपीरियंस ही करते हैं आपके, है ना, कि क्या एक्सपीरियंस आपने ऐसा किया जो कि आपको हनुमान भक्ति या फिर बाबा में आपका डिवोशन हो गया? तो ये बात है ईयर 2022-23 का न्यू ईयर, 31 दिसंबर 2022। अचानक से प्लान बना कि कैंची धाम चलते हैं, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। पहली बार मेरे जीवन में मेरे को बाबा के धाम जाने का मौका मिला, विच इज़ कैंची धाम, राइट। और वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि हम शाम को 6:30-7 बजे पहुँचे, एंड इट वाज विंटर, राइट, बिकॉज इट वाज 31 दिसंबर। तो वहाँ के महाराज जी ने हमें कहा कि मंदिर के गेट्स क्लोज हो गए हैं, तो आप लोग कल आइएगा। तो मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है रुचित करके, सो वो वहाँ विजिट करता था, तो उसने बोला कि नहीं, मैं गेट खुलवा के ही रहूँगा, बाबा से मैं प्रार्थना करूँगा। और वो जो कैंची धाम का मुख्य द्वार है, उससे नीचे जब आप जाएंगे तो एक मेन गेट है जहाँ से आप मंदिर के लिए एंट्री लेते हैं। वो वहाँ पे बैठ गया, और मैं मेरे जीजू के साथ था, हमारा सबका फर्स्ट टाइम था, मेरे और मेरे जीजू का। एंड सडनली एक 15 से 20 महिलाओं की टोली आती है, एंड दे वर सेइंग दैट दे वर आउट ऑफ इंडिया से वो लोग आए और कल उनकी फ्लाइट है तो उनको जाना है। तो पंडित जी ने उनको भी मना कर दिया कि गेट्स विल नॉट ओपन। और हम लोग कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा आज दर्शन बिना नहीं जाएंगे इतनी दूर, क्योंकि हम लोग बाय कार अहमदाबाद से कैंची धाम गए थे नॉन स्टॉप, राइट। एंड क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद कि अचानक से कोई पॉलिटिशियन की वहाँ एंट्री होती है, राइट। एंड वो भी काफ़ी बुजुर्ग थे। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, एंड हमारा मंत्र चैंटिंग चालू था। सडनली पंडित जी अंदर से आते हैं और हमें कहते हैं कि आप 6-7 लोगों का नंबर लग गया है, कुछ तो हुआ है, देयर इज सडन एनर्जी चेंज, और कुछ तो हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल रही है। एंड वी वर लाइक कि यार 31 दिसंबर, लाइक कल न्यू ईयर है और आज साल का अंत हो रहा है। इट वॉज सो ब्लिसफुल। और वो प्रेयर्स करने के बाद हम अंदर गए, और हमें तो ऐसा लगा कि हमने वीआईपी दर्शन किए बाबा के, और बाबा की मूर्ति मैंने फर्स्ट टाइम देखी। एंड जितना भी पूरा मंदिर का, जितना भी अंदर का है, इतनी पावरफुल एनर्जीज है वहाँ पे, और इतनी सॉफ्ट एनर्जीज है कि आपको ब्लिसफुल, आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो मंदिर के अंदर का जो एरिया है, वहाँ आप सोच करके जाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या मांगना है, कुछ याद नहीं आएगा। उनको जो पूछवाना है, उनको जो बुलवाना है, वही होगा आपके साथ। और ये
करीबन आई हैव गॉन 2 times कैची धाम, और दोनों वक्त ऐसा हुआ कि हम जो चाह रहे थे या जो भी हमारी सबकी प्रेयर्स रहती हैं कि क्या करना है आगे, कैसे नहीं करना है, चैंटिंग करना, आप सब भूल जाते हो, लाइक इन मेडिटेटिव स्टेट। और हमारे लिए मंदिर खुला, हमने न्यू ईयर की ईव पे दर्शन किए, अगले दिन फिर 1 तारीख हुई, 1 जनवरी 2023 फिर दर्शन हुए, और वहाँ से लौटते वक्त तो इतना गजब एक्सपीरियंस था। बट इट्स लाइक वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि फिर वो इतना लंबा हो जाएगा कि हम उसको मतलब और अगर खींचेंगे बताएंगे तो करीबन 10-15 मिनट और लग जाएगी। बट हाँ, लौटते वक्त वृंदावन जाना हुआ। वृंदावन क्यों? क्योंकि नीम करोली बाबा ने वहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है, देह का त्याग वहाँ हुआ था, और वृंदावन में भी बहुत चमत्कार दर्शन हुए। उसके बाद हम लौटते वक्त दौसा गए, मीन्स लाइक मेहंदीपुर बालाजी। तो ये पूरा जो तीनों जगह पे हम गए, इसमें बहुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए। इट वाज 1st, 2nd एंड 3rd जनवरी, एंड 4th जनवरी को मैं अहमदाबाद रिटर्न हुआ। इस पूरी जर्नी पे जो जो अनुभूतियाँ हुई हैं बाबा की कृपा से, इट वाज लाइक वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है क्या क्या हुआ। तो अगर समय मिलेगा ज़रूर तो मैं उसको बताऊंगा आपको। और आपको जब आप जैसे आपने बोला कि जब आप मंदिर के प्रांगण में गए तो आप इतना ब्लिसफुल फील करते हो कि यार आप नहीं समझ पाते कि यार मैं भगवान से मांगू भी तो क्या मांगू, है ना, सब आप थैंकफुल होते हो उस टाइम। मतलब मेरा भी ऐसा ही कुछ सेम एक्सपीरियंस था। सो होली पे लास्ट ईयर 2023 आई वाज देयर। वाओ। तो मतलब मैं गई मंदिर में, कुछ कुछ थे मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, बट जैसे ही मैंने देखा ना, उनकी मूर्ति को देखा, है बस ना, मतलब मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या मांगू क्या नहीं। आई वाज जस्ट थैंकफुल कि यार नहीं, बस देख लिया, यहाँ तक आ गए, बहुत हो गया। और बाहर निकल के भी तब आप सोचते यार शिट, मैंने तो कुछ प्रे ही नहीं किया। बट आई थिंक वही प्रेयर थी कि यार वो कुछ टाइम के लिए वो शून्य पे पहुंच गए ना, जीरो स्टेट। सो अभी जैसे आपने बताया कि यार आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए और वृंदावन भी गए, राइट? तो जैसे हमने शुरू किया था, हमने क्या उस पॉइंट से शुरू किया था कि यार हनुमान जी और नीम करोली बाबा ऑलमोस्ट हनुमान जी के स्वरूप है इन अ वे। तो अभी हम हनुमान जी से शुरू करते हैं। आजकल हनुमान जी के बारे में हर कोई इन अ वे बात कर लेता है ना, उनको जोड़ता है विजडम, मतलब उनको जोड़ता है पावर से आइडियली, पर लेकिन उनकी इंटेलिजेंस और विजडम से बहुत कम लोग उनको जोड़ पाते हैं या फिर रिलेट कर पाते हैं। बट आइडियली जितनी विजडम और इंटेलिजेंस हनुमान जी के पास थी, बहुत उसके बारे में बात नहीं करते लोग। सो आपके पास ऐसे कोई स्टोरीज किस्से या कुछ इंसिडेंट्स जो आप शेयर कर पाओ? पहली बात तो आप अगर सनातन धर्म के अंदर जब भी जाने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे वेद पुराण हैं। तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई रामचरितमानस से, फिर सुंदरकांड अलग से उसको मैंने पढ़ा, जो कि 7 कांड है तुलसीदास जी ने जो लिखे हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ा है। मैंने तुलसीदास का मैं पहले से फैन रहा हूँ। तुलसीदास जी को मैंने सबसे पहले सर्वप्रथम पढ़ा, उसके बाद मैंने रामचरितमानस पढ़ी, फिर हनुमान जी को पढ़ा, फिर राम जी को पढ़ा, तुलसीदास जी को फिर मैंने पढ़ा। क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को ये समझना जरूरी है, तुलसीदास जी के जीवन की ऐसी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनको क्या हुआ जिससे उन्होंने रामचरितमानस के सहित 12 ऐसी किताबें लिखी जो कि पूर्ण रूप से हनुमान जी और राम जी को मतलब प्रेरित करती है उनको, उनके बारे में ही पूरा उन्होंने लिख दिया। जो कि वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि उत्तरकांड नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जब गठन किया, जब उसको बनाया, तो उसमें उत्तरकांड का जिक्र हुआ है, राइट? तो क्योंकि हनुमान जी को ज्ञान के देव माना जाता है और सीता जी को शक्ति, शांति का रूप उनको माना जाता है, तो मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च से अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान मार्ग पे चलना है, तो ये मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि आप गीता से पहले आप सुंदरकांड पढ़ें। सुंदरकांड जब आप पढ़ोगे तो आपको हनुमान जी के बारे में वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, है ना? क्यों, कैसे आप ये कहोगे कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिकॉज सुंदरकांड जो है उसमें हनुमान जी की टॉप 8 to 10 जो उनकी विद्याएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी से हम क्या सीख रहे हैं? तो सबसे पहले पावर ऑफ पेशेंस, राइट? पावर ऑफ ह्यूमिलेशन, कैसे आपको बिल्कुल शांत रहना है, विनम्र। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जब हनुमान जी को पढ़ा तो सबसे पहला तत्व जो मेरे में उतरा दैट वाज मतलब विनम्रता मेरे अंदर आई, राइट? उसके बाद पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आप चीजों को एडमिन करते हो, राइट? ठीक है? उसके बाद ईगो कैसे सप्रेस होती है, आपके अंदर जो
करेज है, मतलब ये वाली करेज नहीं कि मैं कहीं भी जाके कुछ भी कर लूंगा, नो, करेज ऑफ फेसिंग एनीथिंग विच इज अगेंस्ट योर थॉट, है ना, वो बिल्कुल आपके अंदर उतर जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हनुमान जी से हमको सीखने को मिलते हैं, बिकॉज जैसे ही जामवंत जी ने उनको बोला कि हनुमान आप ही कर सकते हो, तो है ना, तो क्या है कि उन्होंने लंका को जब शुरू किया, जब वो मतलब समुद्र के तट पे थे इंडिया में, और वहां से जब उन्होंने उसको लांगा तो मैनाक पर्वत एंड देन सुरसा का वहां पे सामना हुआ, फिर जाकर वो लंकनी से मिले और वहां पे उन्होंने घुसा मारा। ये पार्ट है, इसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। जैसे सुरसा का जो एक प्रसंग है, उससे वो क्या सीख सकते हैं कि इफ यू आर गिवन अ टास्क इन योर डेली लाइफ, आपको फोकस लूज नहीं करना है। उन्होंने सुरसा को क्या जवाब दिया कि माँ, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा, पर पहले मुझे काम करना है। क्या काम करना है? तो मैं राम का दूत हूं। सी, हनुमान जी आपको कभी ये सुनते हुए नहीं मिलेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहां से आया। नो, ही ओनली यूजेस टू थिंग्स, या तो मैं राम का दास हूं या तो मैं राम का दूत हूं, है ना। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही विनम्रता से, देखो पावर कितना है उनके पास, अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, जिन लोगों को ईगो का प्रॉब्लम है, कट डाउन करना नहीं आता, वो सुंदरकांड में इस प्रसंग को पढ़े। कैसे वो, क्योंकि सुरसा जो थी वो भी उनका टेस्ट लेने आई थी, देवों ने उनको भेजा था, है ना। तो जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता गया, हनुमान जी ने भी शरीर बढ़ाया, 8 योजन, 16, 32, 64। तो हनुमान जी को लगा इसमें तो फिर मेरा फोकस लूज हो जाएगा और इसको मैं फिर मैं लेट हो जाऊंगा वहाँ जिस कार्य के लिए मुझे जाना है, क्योंकि मुझे जो कार्य करना है वो माँ सीता के लिए है। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, अपने आप को सूक्ष्म किया, उनके मुंह में गए और वापस आ गए और हाथ जोड़ के फिर चले गए। सो दिस प्रसंग टीचेज यू कि एक तो आपके अंदर पेशेंस है, फोकस है, और ईगो को कट डाउन करना है। क्यों? आपको जो टारगेट मिला हुआ है, राम जी ने केवल इतना कहा है कि देखो सीता को ढूंढना है, तो मेरे को वही चीज करनी है। अगेन व्हेन ही रीचेस लंका, तो लंकिनी से उनका सामना होता है, वहां घुसा पड़ा, तो वो तो एक बहुत अच्छा प्रसंग है। उसके बाद जब वो इधर उधर जाते हैं तो ही मीट्स विभीषण, है ना। विभीषण को मिलते हैं तो भेष बदल देते हैं कि पूरे लंका के अंदर राम नाम का कौन जप कर रहा है, ये तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सात्विक और धर्म को मानने वाला। तो बोले देखते तो उसका टेस्ट होता है। सी हियर ऑल्सो यू नीड परसिस्टेंस। आप शत्रु के घर में हैं, और शत्रु के घर में अगर आपको किसी ऐसी आवाज आ रही है जो राम के प्रति है, भगवान के प्रति है, तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है, तो भेष बदल लिया, एग्जाम है, ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए। तो विभीषण से जब उनकी मुलाकात हो तो विभीषण ने उनको क्या बोला, वो 32 दांत वाला, कि 32 दांतों के बीच में मैं एक जीव जैसा हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपके दर्शन मिले। अगेन ही आस्क कि मैं माँ सीता का मुझे पता करना, तो आप मेरी हेल्प करिए। सी अगेन फोकस लूज नहीं हो रहा है ना, फोकस वहीं पे ही है। विभीषण उनको हेल्प करते हैं कि सीता माँ जो है वो अशोक वन में है, अशोक वाटिका के नीचे है। फिर वो उनको प्रणाम करके जाते हैं और उनको वो वादा करते हैं। इसका अगर किसी ऑडियंस जो मुझे देख रही है, सुन रही है, इस प्रसंग को अगर आपको डीपली पढ़ना है तो तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है और दोहावली है, ये 2 किताबें तुलसीदास जी ने लिखी, विच इज डीप कॉन्वर्सेशन ऑफ ऑल द कांड, लाइक एंटायर रामायण का जो शॉर्ट पार्ट है वो रामचरितमानस है, डीप पार्ट इज ऑल द बुक्स दैट हैज बीन रिटन बाय तुलसीदास जी। तो इनको मिलने के बाद वो जाते हैं छोटा रूप लेके, ठीक है, अपने आप को सूक्ष्म रूप या छोटा कर देते हैं, विच इज वन ऑफ द अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। तो उसकी एक क्वालिटी वहां पे यूज करके पेड़ पे छुप जाते हैं, एंड रावण कम्स इन, रावण आते हैं और सीता को प्रताड़ित करते हैं, बहुत बड़ा बहुत बुरा बोलते हैं। वहां पे भी सी अगेन हमको क्या सीखने को मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हनुमान जी तो बहुत बड़ी पावर है, वो तो 11वां अवतार है, रुद्र अवतार है। उन्होंने उस टाइम पे इंटरफेरेंस करके रावण के साथ कुछ क्यों नहीं किया, इमेजिन तो वही खत्म कर देते। करेक्ट, आपको इमेजिन करना है। सी स्टोरी अपने आप बिल्ड हो रही है ना। आपको अपने जो ओवर एनर्जी है, ओवर एम्बिशियसनेस है, उसमें कैसे पेशेंस रखना है। मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इनको काफी मोटिवेशन मिलता है, बट मोटिवेशन भी कहाँ यूज करना है, कितना सटल तरीके से करना है, वो इस प्रसंग में जानने को मिलता है। जब रावण प्रताड़ित करके रिटर्न जाते हैं तो हनुमान जी बिल्कुल हल्के से बोलते हैं, तो सीता जी भी टेंशन में है कि अचानक से ये वानर रूप में कौन आ गया। एंड देन शॉर्ट में मतलब उन्होंने मुद्रिका उनको डाली और वहां पे उन्होंने अपना, तो रामदूत मातु जानकी,
बिल्कुल एक लाइन में अपना परिचय दे दिया। हनुमान जी ये नहीं बोल रहे कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने इतना सब कुछ कर दिया है। रामदूत, ठीक है, और जानकी जी को उन्होंने बता दिया, उसमें सब कुछ आ गया। सो इफ यू थिंक कि आपको अपने बारे में या अपने एम्बिशन से, अपने करियर के, अपने एम्स में आपको बहुत कुछ रखना है, डू नॉट डू थिंग्स विच आर ओवर। आपको किसी को नहीं बताना है। लेट योर वर्क टेल पीपल, स्पीक फॉर यू। जैसे हनुमान जी ने कि आप चिंता मत करो माँ, राम जी को जो भी मैसेज देना है अब मेरे को पता चल गया, क्योंकि वो प्रसंग बहुत बड़ा है। ओके, ये अभी जो दोहावली तुलसीदास जी ने लिखी है, जो व्यक्ति विनय पत्रिका और दोहावली को सुंदरकांड जब पढ़ रहे हो तो साथ में लेके बैठना। मैं यहाँ पे आपके पॉडकास्ट पे ये गारंटी लेने को तैयार हूँ कि अगर आपको भाव जागृत करना है, कुछ लोगों को भगवान से जुड़ना है तो लोग बोलते हैं कि भाव कैसे जागृत करें, तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि दोहावली, विनय पत्रिका और सुंदरकांड जब आप साथ में रखेंगे, आप प्रसंग को पढ़ते जाइए, नहीं आपकी आंखों से आंसू बहने लग गए, मैं गारंटी लेता हूँ ये होने वाला है। जितने लोग इस चीज को फॉलो करेंगे उनको भाव जागृत होगा, बिकॉज इट इज सो इमोशनल कॉन्वर्सेशन बिटवीन माँ एंड हनुमान कि मैं उसकी क्या तारीफ करूं। मैं बहुत अलग लेवल का कॉन्वर्सेशन है वो। कॉन्वर्सेशन के लिए अलग से पॉडकास्ट चाहिए, राइट। एंड देन हनुमान जी वहाँ से विदा लेते हैं। उसके बाद अगेन हनुमान जी पकड़े जाते हैं जानबूझ के, है ना। फिर वो वहाँ से जो लंका आपने दहन करी और आप रिटर्न आए और राम जी से मिले, उसके बीच भी बहुत सारे प्रसंग है। बट द मेन मोटिव ऑफ सुंदरकांड इज के मॉडर्न डे के अंदर अगर आपको हनुमान की टॉप 5 to 10 क्वालिटीज को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप द ऑडियंस कैन यू ब्रेक इट डाउन, कौन सी वो 5 या 10 क्वालिटीज है जो ऑडियंस में, मतलब हम सुंदरकांड से स्पेसिफिकली सीख सकते हैं एंड वी शुड आल्सो इम्प्लीमेंट देम इन आवर लाइव्स। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, हम सब सुंदरकांड पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या जानने को। ऑल्सो एक चीज, जब सुंदरकांड पढ़ेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वे टू सुंदरकांड को पढ़ने का क्या करेक्ट वे है? ओके, अभी ऐसा है, अगर आप आसन लेके बैठ रहे हैं, हाँ जी, आपको बहुत ज्यादा कोई चीज में कंपल्जन लगता है कि हनुमान जी के सामने बैठूं करूं। मैं अपना आपको अनुभव बताता हूँ, मैंने कैसे शुरू किया। ना हनुमान जी की मूर्ति है, ना आसन है, मैं अपने रूम में हूँ, छोटा सा स्टूल है, सुंदरकांड की मैंने बुक रखी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग, है ना। पहले मेरे को समझना है, रिसाइट करने से पहले उसको, जो भी उसके अंदर वर्सेस दिए गए हैं उनको कंठस्थ नहीं करने का टारगेट है अभी मेरा, है ना। वो जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो एकदम से नहीं उतरेगी। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एज ए बुक उसको पढ़िए, लेकिन वो सुंदरकांड है तो आप बिल्कुल राम का नाम, हनुमान का नाम लेके उसको शुरू करें, स्टार्ट रीडिंग इट। सुंदरकांड इज अवेलेबल इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्म। सो मैंने जो पढ़ी है वो गीता प्रेस गोरखपुर की है, लाल कलर में आती है, और जो भी दोहा है उसके नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ है। सो मैंने जब उसको पढ़ा तो सबसे पहला मैंने आपको बताया पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगा। आपके अंदर अगर एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, एनर्जी लेवल नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, है ना, साइकोलॉजिकली, उसको कैसे कंट्रोल करना, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। पेशेंस आने के बाद आपको ये चीज पता चलेगी कि स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता चल जाएगा, कितनी जगह पे कितना बोलना है, इज इट रिक्वायर्ड। रावण जब सीता से संवाद कर रहे हैं तो हनुमान जी को पता है मुझे क्या कम्युनिकेशन करना है, नहीं करना है। कम्युनिकेशन या नहीं किया तो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आप सीखोगे। रावण ने जब मेघनाथ को भेज के हनुमान जी को बंधवा लिया और कोर्ट में बुलाया, वहां पे रावण ने 6 क्वेश्चंस किए जिसका 6 तरीके से हनुमान जी ने आंसर दिया। तो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, कहाँ कितना बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। हमको हर्ट हो जाता है आजकल कि हम क्यों एक्स्ट्रा नहीं बोले। सो पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, राइट। पावर ऑफ करेज। नाउ पावर ऑफ करेज आपको सुन के ऐसा लगेगा कि यार करेज और पावर, नहीं ऐसा नहीं है। करेज के कई तरीके हैं, है ना। तो आपको एक पता चल जाएगा कि मुझे, देखो, एक होता है दिखावे की करेज, एक होता है अंदर की करेज। आप किसी भी जगह जाएंगे आप बिल्कुल आपको नॉर्मल आप पाएंगे। जैसे अभी आप किसी भी तंत्र पे, किसी भी भूत पे अगर आप बात करते हो, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, मेरे को डर सा लगता है। वो एक तरीके की जो चीजें वो चला, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस को कैसे कंट्रोल करना है,
वो पूरा आपको सुंदर महज सुंदरकांड से आपको इतनी क्वालिटीज आ जाएगी। क्वालिटीज तो बहुत है, बट आपके अंदर एक अद्भुत ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान को एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो आपको हनुमान जी से आ जाएगा। अच्छा, आज्ञा का पालन कैसे करना है, वेदर इट इज फ्रॉम द बॉस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वेदर इट इज फ्रॉम द पेरेंट्स, आपके गुरु, आपके मेंटोर्स, आपके दोस्त, कहीं पे भी आपको सलाह आ रही है, कहीं पे भी आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट विदाउट डिस्टर्बिंग योर सेल्फ, दैट यू विल आप सीखेंगे हनुमान जी से। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक वे में हनुमान जी के सुंदरकांड से तो जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो आपने 7-8 क्वालिटीज ले ली। हाँ, फिर धीरे धीरे जो क्वालिटीज जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आप उसको एग्जीक्यूट करिए। मैं आपको गारंटी मार के बोलता हूँ, इट विल टेक 3 to 6 months in your career, in your business. Okay, people ask me questions sometimes that what about these qualities to be executed, implemented during we are in a relationship, in the family. अच्छा, करियर, जॉब और बिजनेस में तो ठीक है, बट यहाँ पे भी काम आएगी। बिल्कुल, यहाँ पे भी आपको काम आएंगे, बट आपको कॉन्वर्सेशंस पढ़नी पड़ेगी, कहाँ क्या क्या संवाद हो रहा है, समझना पड़ेगा। हाँ, तो वो विनय पत्रिका और दोहावली तुलसीदास, उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है आपको वहां से वो जानने को मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं या फिर वंस इन अ वाइल पढ़ लेते हैं और लर्निंग्स विद टाइम फेड अवे हो जाती है, राइट? ऐसे ही सुंदरकांड आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा आप डेली कर सकते हो, और हनुमान चालीसा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सो आप उस पर थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे फॉर द ऑडियंस। सो हनुमान चालीसा अपने आप में 40 दोहे की एक बहुत ही अच्छी कह लो पोएट्री है, रिटन बाय तुलसीदास जी। और मैं हमेशा सब लिसनर्स को, जितने भी व्यूअर्स हैं या जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ, आप पहले ये इमेजिन करो कि तुलसीदास जी क्या फील कर रहे होंगे जब उन्होंने इस चीज को बनाया, है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज, शुरुआत देखो कितनी वंडरफुल है। गुरु के चरणों की धूल रज से वो स्टार्ट करने, एंड देन ही हैंड्स, राइट? 40 दोहे में मेरे कुछ दोहे जो है बहुत फेवरेट है। जैसा कि कॉमन तो क्या है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, एवरीबडी नोज दिस थिंग। मेरा ये है कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख। ये मैंने अपने जीवन में उतार लिया है। इसको कैसे? जब तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरी, मैं किसी देवता के पास क्यों जाऊं जब सारी सिद्धियां, सारी लर्निंग, सारा ज्ञान आप में है, इसलिए मैं चित्त आप में लगाऊंगा। हनुमत से ही सर्व सुख करी, सभी सुख मुझे आपसे मिल जाएंगे, तो मुझे और किसी देवता के पास, भगवान के पास क्यों जाना है? द वे ही राइट्स, आहा, आपको इतना आनंद आ जाता है वो पढ़ के। तो हनुमान चालीसा करने के कई तरीके हैं, ठीक है? जिसको जैसा समझ में आवे, जिसको जैसा पसंद आए। Until and unless you take संकल्प and अनुष्ठान of हनुमान चालीसा, you can do it the way you like. आपको किसी मेंटोर, गुरु या ऐसा कोई व्यक्ति जो रामायण का अखंड पाठ करता है या कोई बड़े गुरु हैं, उनसे आप संकल्प और अनुष्ठान की विधि लीजिए, तब आप उसको एक सेपरेट वे से कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है? नए वस्त्र होने चाहिए रोज, जूठा मुंह नहीं होना चाहिए, योर बॉडी शुड बी फ्रेश, है ना? आपको सेलिब्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, आपका आसन सेम होना चाहिए, और 5 चीजों से आपको उसका पठन करना है जब आप संकल्प या अनुष्ठान करते हैं, जिसमें फल, फ्रूट जो भी है, और हनुमान जी को उसका भोग लगता है, ठीक है? उसके बाद सब आता है। अब उसमें कैसा है, डिपेंड्स, बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। कुछ में पहले मंत्र आते हैं और फिर हनुमान चालीसा आती है। पहले कुछ में मंत्र नहीं है तो वो गुरु का आदेश है। जो लोग हनुमान चालीसा को नॉर्मल रिसाइट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से बैठ जाएं। कुछ लोग ट्यूसडे करते हैं, मंगल को, कुछ शनि को करते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं गुरुवार को करता हूं, ना मैं मंगल को करता हूं, ना मैं शनि को करता हूं। क्यों? हनुमान जी मेरे गुरु हैं, मेरे ईष्ट हैं, तो मैंने उनके लिए गुरुवार रखा हुआ है। तो मैं गुरुवार के दिन हनुमान चालीसा करता हूँ, हनुमान अष्टक करता हूँ, एक बार करता हूँ। मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प और अनुष्ठान नहीं किया, जरूरत नहीं है, उसी में सब मेरे को मिल जाता है, ठीक है? सो पीपल हु आर न्यू, आप बिल्कुल चिंता मत करें, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई दिन, स्पेसिफिक समय कुछ नहीं है।
जो आसन दूसरा यूज करा आप उसको भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका इंटेंट क्या है। इंटेंट आ जाएगा मतलब संकल्प आ जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी से पूछ लीजिए कि मुझे अगर 11 दिन का, 21 दिन का या जो भी मुझे कितनी बार का अनुष्ठान या संकल्प करना है। संकल्प डजंट मीन ओनली चैंटिंग, इंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं आपके पॉडकास्ट पे बहुत नई चीज बता के जा रहा हूँ, कमेंट करके आपके जो दर्शक है वो बताएंगे। हनुमान चालीसा के संकल्प को सिद्ध करना है अगर आप, तो इंटेंट क्या देना है आपको। जो भी संकल्प आप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसके पीछे सोच ये नहीं चाहिए कि जो मुझे प्राप्त होगा उससे जगत में क्या कल्याण होगा। इफ यू फोकस्ड ऑन सेल्फ, इट इज नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। ये बहुत अद्भुत चीज बोल रहा हूं, कई लोगों को इसमें ऐतराज हो सकता है। छोटा संकल्प आप स्वयं के लिए कर सकते हैं। तो जॉब प्रमोशन है, कोई संकट है, somebody is going with financial issue, बट अगर किसी को बड़ा संकल्प, बड़ा अनुष्ठान करना है, इट्स वेरी टफ। मैंने रामचरितमानस का 30 दिन का जो मास प्राण होता है, वो 30 दिन मैंने कैसे निकाले मेरा मन जानता है। इट्स वेरी टफ। वो अनुष्ठान में मेरे को जो मेरे मेंटोर्स थे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बताया था। उसके लिए अलग से 15 मिनट चाहिए। बट आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको बड़ा संकल्प अगर करना है तो उसके पीछे इंटेंट होना चाहिए कि इससे सोसाइटल या लोगों को मैं क्या बेनिफिट कर पाऊंगा। हनुमान जी फटाक से देंगे। सेल्फिश गोल नहीं हो, सेल्फिश गोल नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्ट होने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ओनली फॉर संकल्प एंड अनुष्ठान। नॉर्मल कर रहे हैं आप, करिए। नॉर्मल में हो सकता है कि आपने कोई मन में जस्ट ऐसा रखा है कि इतने दिन में हो जाए, ऐसा नहीं है, आप करते रहिए। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, जिन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है कि सब करने के बाद भी चीज नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, उसका जवाब सुनिए। प्रारब्ध नाम की कोई चीज है। जिनका प्रारब्ध भारी है, जिनके प्रारब्ध में कठिनाइयां है, पास्ट में आपने अच्छा प्रारब्ध नहीं किया है, सबके साथ है। कलयुग में हम इसलिए तो हम पैदा हुए। तो जिनको रिजल्ट मिलने में देर है, जिनके साथ घटनाएं जल्दी नहीं बन रही है, जिनके साथ कुछ ना कुछ इशू है, संकल्प टूट जा रहा है, अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है, मेंटोर्स की कही गई गुरुओं के आदेश नहीं मानने हो पा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा प्रारब्ध में दिक्कत है। तो हनुमान जी से कहिए कि उनसे प्रे करिए कि ये चीज हो जाए। जिनके साथ दिक्कत है वो डिसअपॉइंट ना हो। प्रारब्ध कट तो नहीं सकता, एज सेड बाय ऑल द गॉड्स, लेकिन आपको क्रियामंड कर्म यानी प्रेजेंट में रह के जब कर्म करेंगे, उसमें एनर्जीज जब न्यूट्रल होगी, फोकस आ जाएगा, उसके बाद चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी। बिकॉज इवन हनुमान जी टेक्स अ टेस्ट। लोग बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी सब कुछ दे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप ये मान के मत करिए कि मेरे को जल्दी रिजल्ट मिल जाए। प्रारब्ध का हमेशा ध्यान रखिए, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, उल्टा आपको मोटिवेशन आएगा कि मैं और करते रहूं। तो हनुमान चालीसा यू कैन डू इट नॉर्मली, संकल्प अनुष्ठान पूछ के करिए। और जब लोग, आजकल ये नोशन भी बहुत इंटरनेट पे चलता है ना कि अगर आप संकल्प लेके करते हो तो 21वें दिन या 11वें दिन हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके आपको जरूर दर्शन देंगे। सो इज इट ट्रू, डज इट हैपन? ओके, सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सेंटीमेंट है लोगों का कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, हनुमान जी दिख जाते हैं। जी, हनुमान जी चिरंजीवी है, साथ में चिरंजीवी है। हनुमान जी को देखना, दर्शन करना इतना आसान नहीं है ना। डिसअपॉइंटमेंट मत होना, उसका रीजन है हनुमान जी की एनर्जी जो है, जैसे देवी शक्ति है, जो लोग देवी उपासना करते हैं, बहुत दृढ़ चाहिए, आपकी बॉडी बहुत प्योर होनी चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति का काम नहीं है। कुछ एनर्जीज आपको महसूस होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी स्वयं आ गए। हनुमान जी किसी भी रूप में निमित्त बन सकते हैं। जैसे आपने किसी वानर को देख लिया, आपके घर बंदर आ गया, आपके घर में कोई बाल रूप में आ गया, आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल गया, आपने कोई इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देख ली। These days, how the synchronicities are happening with people who are into spirituality. तो उनको, जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि एंजल दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, इनके साथ थोड़ा अलग है। आपको ऐसी चीजें दिखने लग जाएगी जो आपके साथ कॉमन नहीं है ना। तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। बट हनुमान जी को देखना, दर्शन करना, उनकी पावर आपके अंदर आ जाना, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं करते। बिकॉज आपके जो आपकी पंच तत्व बॉडी है, पंच तत्व मतलब कैसा है,
किसी दिन बूढ़ी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसी बॉडी में प्रभु प्रवेश नहीं कर सकते। उस प्रवेश करने के लिए आपको पंच महाभूत के अबव जाना पड़ता है, जो एक अलग सिस्टम है, एक अलग डिमेंशन है। और जैसे कुछ लोग, जैसे अगर आप मेहंदीपुर बालाजी की भी बात करो या फिर यहाँ बड़े बालाजी है सीपी में, वहाँ उनकी भी बात आप करो, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बालाजी की सवारी आ गई मेरे पे, बाबा आ गए, तो मतलब जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया, तो दैट इज नॉट ट्रू, राइट? बिकॉज बॉडी कैन नॉट होल्ड दैट पावर। ये जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एनर्जी और प्रभुत्व के बारे में, यानी प्रभु के तत्व के बारे में एक्सप्लेन किया गया। जिन लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी, वो जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तत्व प्रभु के अलग अलग हैं। जैसे पंच महाभूत से बॉडी बनी है, हाँ जी। और तत्व कैसे हैं? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। यू हैव टू गो बियॉन्ड द तत्वास, इट इज अ डिफरेंट डायमेंशंस। जैसे जो बड़े महात्मा और गुणी हुए, वो अलग लेवल पे चले गए थे। वो जैसे ब्रह्म के पास, आप स्वयं नहीं है, आप बॉडी नहीं है। वो जब मेडिटेट करके या अलग रूप से आपको जब गुरु कोई चीज बताता, और आप जब मृत्यु लोक को ये समझते हो कि यार ये तो एक, मतलब मृत्यु लोक हमको जाना है, वो एनर्जी, जैसे अभी बहुत एक कॉमन चीज चलती है कि कुंडलिनी जागृत। हाँ जी। इट्स नॉट पॉसिबल। कुंडलिनी जागृत करना इतना आसान नहीं है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो उसके सिम्टम्स आते हैं। बड़े बड़े गुरु लोग नहीं कर पाते, और सबको मना किया जाता है कि आप उसको ऐसे जागृत मत कीजिए, आप वो झेल भी नहीं पाओगे ना। नॉर्मल ह्यूमन, यू विल गो क्रेजी आल्सो। इसलिए मैंने जो हनुमान जी के जो ऐसे उपासक हैं जो निरंतर और प्रतिबद्ध होके उस जोन में काम करते हैं, बहुत अलग, जो मुंह भी नहीं दिखाते हैं लोगों को, मैं ऐसे लोगों से मेरे को सौभाग्य मिला है। वो क्या बोल रहे हैं कि हनुमान जी के कुछ दूत हैं जो इन एनर्जी का फॉर्म है। तो जब आप मेहंदीपुर जाएंगे तो आपने देखा होगा दैट जिनके ऊपर भी कोई एनर्जी ने हमला किया हुआ है, वो तड़पते हैं। हाँ जी। तो वो दूत की सवारी आ सकती है। दूतों की, क्योंकि दूत को अगर जनरल वे में समझना है तो गन्स इनकम, हाँ, मतलब ऐसी एनर्जी जो आम इंसान झेल सकता है, वो भी हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। उसके लिए भी उपासना लगती है, उसके लिए भी हरि झंडी जी गुरु से, उसके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन, तभी वो होता है। सवारी आती है, बिल्कुल होता है। हनुमान जी स्वयं नहीं आते, दूत आ सकते हैं। स्वयं आ गए तो बॉडी फट जाएगी, यू विल ब्लो। आप बिल्कुल, एक आपको ऐसा लगे ये क्या हो गया मेरे साथ, बच ही नहीं पाओगे आप। उसके लिए फिर आपको अलग जाना पड़ता है। जैसे रमन महर्षि हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग ऐसे हुए जिन लोगों ने अपने अद्भुत चमत्कार बताए हैं, उन्होंने लिखा है। एकदम से उनके साथ जीवन में नहीं हुआ। और अगेन प्रारब्ध, ध्यान रखना, मैं आपको बीच बीच में बोलता रहूंगा, प्रारब्ध प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट्स नॉट ईजी जितना आसानी से हम बोल देते हैं। मैं एक्सपीरियंस से, 10 साल की रिसर्च से, एक्सपर्ट्स की व्यू पॉइंट में उनके अंदर रह के देख के बोल रहा हूँ। मैंने अनुभव, मैं तो ऐसी चीज़ अनुभव करने के लिए मैं कभी हनुमान जी से नहीं बोलता हूँ कि मुझे अनुभूतियाँ चाहिए, नहीं, उनको पता है मुझे क्या देना है। तो जो पॉडकास्ट पे जितना भी मैं करता हूँ और जितना भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान के देवता हैं। बट इट्स लाइक दूत की एनर्जी आ सकती है, स्वयं हनुमान जी नहीं आ सकते। आपने किसी को भी सुना है ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी आ गए मेरे अंदर? इट्स नॉट पॉसिबल। देवी उपासना में भी ऐसा है। देवी डज नॉट टॉक। द लोअर सात्विक एंड राजसिक एनर्जीज कैन कम। तामसिक तो फिर तंत्र का अलग पार्ट है, वो उनमें भी कुछ लोअर एनर्जीज हैं जो छोटे डायमेंशन से आती हैं, आपको गाइड करते हैं और फिर चली जाती हैं, क्योंकि आपकी उपासना ऐसी है। काली आ जाना, दुर्गा आ जाना, वो बहुत अलग गेम है। उसके लिए आपको एक डायमेंशन ऊपर जाना पड़ता है, जिसके लिए जीवन में बहुत त्याग लगता है और बहुत अलग लेवल के गुरु हमको चाहिए। उसके बिना पॉसिबल नहीं है, स्वयं से हम नहीं कर सकते। आपने बहुत करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि यार उनके लोअर गन्स आ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्ति ऐसा नहीं है कि यार कोई भी नॉर्मल ह्यूमन हमारी तरह उसको संभाल लेगा। तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्टसिद्धि नव निधि के दाता। सो कौन सी वो 8 सिद्धियाँ और वो 9 निधियाँ हनुमान जी की जो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ऑडियंस के लिए, टू अंडरस्टैंड हिम अ लिटिल बेटर? ओके, सो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सो जानकी माँ ने उनको ड्यूरिंग सुंदरकांड में जो प्रसंग है अशोक वाटिका वाला, उसमें दो तो उनको आशीर्वाद मिले, अजर और अमर। अजर मतलब कभी बूढ़े नहीं होंगे, अमर तो आपको पता ही है, चिरंजीव। अष्ट सिद्धि में है कि अनिमा,
ठीक है, लघिमा, गरिमा, महिमा, ठीक है, प्राकम्य, प्राप्ति, इशिता, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। हो सकता है कि ऊपर नीचे बोलने में हो जाती कभी कभी, बट सूक्ष्म हो जाना और एकदम से बड़े हो जाना, वजन घटा लेना, वजन बढ़ा लेना, ये तो हमारी पहले की 4 होगी। प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व, ठीक है। प्राप्ति मतलब किसी भी चीज को वो भौतिक जीवन में आपको प्राप्त करके दे सकते हैं, है ना। प्राकम्य मतलब कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, जो क्योंकि उनको सभी देवी देवता से गिफ्ट मिले हुए, तो वो कहीं से कुछ भी ला करके आपको दे सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बन सकते हैं, टाइम के बियॉन्ड जा सकते हैं, टाइम के अंदर रह के आपको सब दे सकते हैं। ईशित्व वशित्व जो है कि उनके अंदर ऐसे गुण हैं जो नॉर्मल देवी देवता में नहीं होते, है ना। ईशित्व वशित्व को समझाना as compared to 6 is little difficult because it needs a little bit of concentration to understand the तत्व of ईशित्व and वशित्व, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि वो देवी, मतलब इसमें कैसा है, ईशित्व वशित्व को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, बिकॉज ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है एज कम्पेयर टू दिस। तो सारे जितने भी गिफ्ट मिले अलग अलग देवी देवताओं से, उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अष्ट सिद्धि। नव निधियां जो हैं उसमें 4 और 4 और एक अलग से मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब इसमें शॉर्ट में हम इसको रखेंगे। नव निधि जो है, निधियां मतलब ऐसा गिफ्ट जो प्रॉस्पेरिटी लाता है। प्रॉस्पेरिटी आने का आपके जीवन में सोर्स अलग अलग हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो जैसे उसमें नव निधि में है कच्छप एक है, ठीक है, एक निधि है, एक परम निधि है, ठीक है, एक नंद है, ठीक है। उसके बाद एक कच्छप है और 2 और इसमें हम नील एक निधि है, ठीक है, जिससे कि हम जो क्रिस्टल जैसे हम बोलते हैं वैसे उनके पास एक निधि है, यू कैन गो बियॉन्ड, यू कैन लुक बियॉन्ड। इस तरीके से 7 to 8 तो मैंने आपको गिनवाई और 2 अलग से हैं। नवनिधि मतलब प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको जीवन में चाहिए तो नवनिधि के दाता मतलब किसी भी सोर्स से, किसी भी तरह की प्रेयर से आपको वो दे देंगे, बिकॉज उनके पास तो भंडार है, ठीक है। तो एनी थिंग दैट इज भौतिक जीवन में छोटे लेवल पे आपको चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, तो निधियों के जो भी उनकी निधियां उसको सोर्स बना करके वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं। मेरा एक कॉन्सेप्ट भी मैंने प्रोडक्ट इस पे तैयार किया हुआ, दैट अष्ट सिद्धियों को आप मॉडर्न डे में अपनी जॉब में, बिजनेस में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, भौतिक जीवन में मॉडर्न डे में आप कैसे यूज कर सकते हो, मेरा एक बहुत अच्छा है। उसके लिए अगर ऑडियंस चाहेगी तो मैं दोबारा आपके पॉडकास्ट पे उसको स्पेशली बोलने आऊँगा, जो मैं अपने सेमिनार्स में या मेरे जो ओपन सेशंस होते हैं उसमें मैं वो कंडक्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स सी कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, देन अकॉर्डिंगली वी कैन कीप अनदर पॉडकास्ट। ऑल्सो जब भी अभी हम बात कर रहे थे कि यार उनके पास 8 सिद्धि 9 निधियां हैं, उसके अलावा भी उनका एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को हो जाता है, जैसे अभी हमने पहले बात की। तो आपके साथ कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हुआ दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस, स्पेसिफिक जिससे कि आपको बहुत अटैचमेंट हो गया बाबा के साथ? ओके, तो इसमें मेरे जो अनुभव है बहुत प्रैक्टिकल लेवल के अनुभव। हाँ जी। कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि जो बिल्कुल मैजिक हो गया, वो उसमें मज़ा भी नहीं है, मैजिकल होने मज़ा नहीं है, बट इट्स लाइक जैसे आप जॉब में थे, है ना, आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, आप, क्योंकि मैं नित्य क्रम से चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो मेरे लाइफ में आई हैव सीन, लेट्स यूज द वर्ड मैजिक, क्योंकि वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। मैजिक एंड मिरेकल्स, लाइक कि मेरे जीवन में हनुमान जी ने मेरे को 2 गिफ्ट दिए, विनम्रता, ह्यूमिलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इन 2 क्वालिटी से मेरे जीवन में जो मेंटल लेवल पे चेंज आया है वो पहले मेरे में नहीं था, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। दिस इज वेरी रिसेंट दैट आई एम शेयरिंग, एंड बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक वे में प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें भी मेरा इंट्यूशन काफ़ी तेज हुआ है। उनकी टीचिंग्स को मैंने अपनी लाइफ में तत्व के रूप में उतारा है। मैं हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी मंत्र चैंट नहीं करता, मैं मंत्र चैंटिंग नहीं करता हूँ, मेरे कुछ दूसरे तरीके हैं।
करने के, बट हनुमान जी ने मेरे को पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी, इस तीनों से मेरी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आ गए। जब मैं बाहर इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, बिजनेस में, जॉब में, फैमिलीज़ में, तो पीपल कम टू मी आस्किंग कि हाउ दिस चेंज हैज़ बिकम पॉसिबल। ये चेंज आपको कब आएगा? जब आप स्वयं पढ़ेंगे। हनुमान जी को पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, तुलसीदास जी को पढ़ो, तो आपको पता चले। तुलसीदास जी से ही आपको इतनी टीचिंग्स आ जाएगी कि आपको हनुमान जी की अपने आप वो जो तत्व है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तुलसीदास जी को आप साधारण इंसान मत समझिए। वो साधारण हो भी नहीं सकते ना, मतलब 13 ग्रंथ लिखना, वो भी इतने डेप्थ में जाके क्यों? लिखना नहीं हो सकता। उनका जब जन्म हुआ ना तब से आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ व्यूअर्स को पता होगा, तुलसीदास जी वॉज बोर्न आफ्टर 12 months ऑफ प्रेगनेंसी टू द मदर। अमूमन 9 महीने में होती है, हाँ, वो 12 महीने के बाद जन्मे। हाँ, इतने बड़े शरीर को लेके जन्मे जैसे कोई 4-5 साल का बालक हो। हाँ, सारे दांत थे, ओके, ठीक है, ऑल 32 टीथ्स ही वाज बोर्न विथ। तो उनकी माँ को अजीब लगा, उनको शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी कि यार ऐसा बालक मेरे को हुआ है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे वो। एंड व्हेन उनकी माँ ने जब उनको सौंप दिया और जब उनकी अपब्रिंगिंग हुई, उसके बाद से 1 by 1 उनके जीवन में चेंज आता रहा। आकाशवाणी हुई कई बार तो शिव जी की, पार्वती की। पार्वती जी वॉज द वन जिन्होंने उनको ब्लेस किया हुआ है। तुलसीदास जी। हाँ, अगर आप तुलसीदास जी के पढ़ेंगे, रामचरितमानस जो आपके सामने रखी है, हाँ जी। इसके अंत में तुलसीदास जी के बारे में वर्णन है। उनका एक्चुअल नाम था राम बोला, ठीक है। तुलसीदास जी उनका नाम बाद में हुआ। तो तुलसीदास जी दरिद्रता के अंदर बॉर्न हुए थे। दरिद्रता में बॉर्न हुए तभी उनको जीवन में तकलीफें हुई। रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा शिव जी ने दी। और रामचरितमानस जब वो बनारस के अंदर अपना कार्य करते थे, काफ़ी आना जाना लगा रहा उनका, कहीं कहीं बहुत सारी जगह गए, बट बेसिकली ही वाज इन बनारस। और वहाँ के पंडितों ने को जेलसी हुई कि रामचरितमानस कोई ग्रंथ है, संस्कृत नहीं होगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे दैट इट्स एन ऑफिशियल ग्रंथ। तो एक रूम के अंदर रामचरितमानस को सभी ग्रंथों के नीचे रखी गई। नेक्स्ट डे जब डोर ओपन हुआ तो रामचरितमानस अपने आप ऊपर आ गई थी। ये शिव जी का ब्लेसिंग है, ठीक है। तुलसीदास जी को गुरु मिलना ये पार्वती जी का ब्लेसिंग है, क्योंकि शिव जी ने भी पार्वती को राम कथा कही है। हाँ जी। जो उत्तरकांड में, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, उत्तरकांड में 2 राम कथाएं, शिव जी ने पार्वती को बोली, काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को बोली, उसमें सब प्रसंग आता है। तुलसीदास जी दरिद्र होने के कारण उनको बॉडी में स्किन इश्यूज हो गए थे, तब हनुमान बाहुक बना। हाँ जी। हनुमान अष्टक तो पहले बन चुका था, हनुमान चालीसा भी उन्होंने करी, और बजरंग बाण, हाँ जी। ठीक है, जहाँ पे राम जी को हम कसम देते और हनुमान जी को उठना पड़ता है, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। जब मैंने तुलसीदास जी को पढ़ा तो मेरे अंदर भाव आ गया। आप देव को पढ़ने से पहले उसके तत्व को क्यों बनाया गया, आपको वो जरूरी है। सी, इफ यू डू नॉट नो ABCD यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग। आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपको ABCD आती है तब आप अपने जीवन में अब इतना कर पाए। किसी भी ग्रंथ, देवता देवी को, भगवान को, तत्व को समझने के लिए पहले उसकी ABCD पढ़े। मैंने सबसे पहले तुलसीदास जी को पढ़ा। भाई जिन्होंने बनाई वो कौन है, एग्जैक्टली। क्या उनको प्रेरणा मिली, कौन उनको इंस्पिरेशन मिला जिसकी वजह से ये बना। और मेरे अंदर जो भाव आया है उस टाइम पे, आई क्राइड लिटरली व्हेन आई स्टडीड अबाउट, मतलब ऐसी दरिद्रता। एक दरिद्र का एग्जाम्पल हमने देखा है सुदामा और कृष्ण का, हाँ जी। दूसरा दरिद्रता का एग्जाम्पल मैंने तुलसीदास जी का देखा है। इतनी मन्नतें मतलब इतनी प्रेयर्स करने के बाद हनुमान जी लास्ट में आते हैं। मैंने और- सुना तुलसीदास जी अपने झोले में नमक का वो लेकर के हाँ। चलते थे, बिकॉज ही डिडंट हैड एनीथिंग एल्स Correct. टू हैव। तो जब उनको कोड हो गया था बॉडी में, स्किन इशू हो गया था, तो उन्होंने हनुमान बाहु कितना बड़ा है, 64 से ज्यादा पेज और वर्सेस में उन्होंने लिखा है। लास्ट में जब हनुमान जी आते हैं तो उनको ब्लेस करते हैं, और ब्लेस के साथ साथ दरिद्रता भी हटाते हैं, और ऐसा ब्लेस करते हैं कि तुम विलीन हो जाओ तत्व में विलीन हो जाते हैं। एंड देन रेस्ट इज द स्टोरी। बट देन मेरे जीवन में तुलसीदास जी हैड क्रिएटेड दैट भाव विद इन मी। भाव जागृत होने के बाद मैं तत्वों को समझ पाया, तब मैं हनुमान जी को समझ पाया। तब राम सीता तो बहुत अलग हो गए यार, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी, वो तो स्वयं प्रभु का रूप है।
बट हनुमान जी को जब मैंने पढ़ा तो इस चीज़ ने मुझे इसमें हेल्प करी, और हनुमान जी को पढ़ने से मेरे जीवन में यहाँ चेंज आया, थॉट बदल गए, ठीक है, क्वालिटीज आ गई, सारी नहीं, आप सारी एक साथ कर भी नहीं सकते, करेक्ट, है ना। उससे फिर जीवन में चेंज, जब यहाँ चेंज हो जाएगा तो स्वयं अपने आप चेंज हो जाएगा। यही प्रेरणा, यही इंस्पिरेशन दैट मेरे को लोग पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग है, हनुमान जी की ब्लेसिंग है। बट तत्वों को पढ़ना पड़ा, ऐसे मैं नहीं बैठा हूँ, मैंने करीबन इट टुक मी 5 years in spirituality to understand the तत्वस। मैंने सारे वेद पुराण नहीं, बट मैंने सब वेदांत पढ़ा है, आदि शंकराचार्य को पढ़ा है। मेरे को सब, जितने व्यूअर्स हैं वो, मैं उनको ये भी बता दूं, आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा वशिष्ठ जी को अवश्य पढ़ें। जो लोग राम कॉन्शियसनेस, जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस को पढ़ना है तो रामचरितमानस के अलावा वशिष्ठ जी को पढ़ें। वशिष्ठ जी के उपदेश को जिन्होंने पढ़ा वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये सब जब मैंने पढ़ा तब मेरे को पता चला कि हाँ, तो हनुमान जी से कभी मैंने भौतिक जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी है, वो तो आएगी, वो दे देंगे, क्योंकि मुझे तो कलयुग में अगर भौतिक जीवन में जीवन बिताना है तो वो तो अपने आप आएगा। बट मैंने उनको ये बोला कि आप कौन हो, ज्ञान के देवता हो, ज्ञान के कारक हो, तो आप मुझे वो दो ना। तो जैसे गीता बोलती ना ज्ञान मार्ग पे चलना, वैसे मैं हनुमान जी के बताए हुए ज्ञान मार्ग पे चल रहा हूँ, और उस ज्ञान को मॉडर्न डे में एग्जीक्यूट करके बिल्कुल मजा आ रही है, आपके सामने बैठा हूँ मैं। एब्सोल्युटली। और जैसे भी आपने बोला कि आपने तुलसीदास जी को पढ़ा, वैसे ही आपने नीम करोली बाबा को भी बहुत पढ़ा है, राइट? तो उनके कुछ अब आप वो बताइए स्टोरीज, इंस्टेंसेस या फिर ऐसे एनेक्डोट्स जो कि ऑडियंस को सुन के भी लगे अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। ओके, सो हम सबको पता है कि कैंची धाम उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल के अंदर एक गाँव है, एंड रामदास रॉबर्ट आल्पर्ट जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे, वो 1967 में बाबा से मिले। बाबा ने 1973 11 सितंबर को देह त्याग किया वृंदावन में। 1967 से 1973 6 years ऑफ एक्सपीरियंस रामदास ने एक बुक में लिखा हुआ है, गॉड मिरेकल ऑफ लव, 22 चैप्टर्स रिटन ऑन बाबा नीम करोली। नीम करोली बाबा का रियल नेम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। अकबरपुर करके जगह है जो आज यूपी के अंदर पड़ती है, और रोड पे ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने एक जगह देखी और उन्होंने सबको इशारा किया कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनेगा। तो बाबा के एक बहुत ही करीबी पंडित जी थे कैंची धाम में उन दिनों, उनको बोला कि आप एक मूर्ति बनाओ और उस मूर्ति को यहाँ आप इंस्टॉल करो। क्यों? उसका जब मैंने पढ़ा तो मेरे को पता चला, सोमवारी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए नैनीताल जिले में। सोमवारी महाराज की गुफा है उस जमीन पे जहाँ पे कैंची धाम मंदिर बना हुआ है। वो गुफा आज भी है। जब आप कैंची धाम में जाते हैं, आप तो क्योंकि आप गए हैं, जितने लोग भी गए हैं, बाबा की जो मंदिर है स्वयं जहाँ पे बाबा, उसके पीछे एक केव है छोटी सी, जिसको आज ये लोग मतलब कैंची धाम ट्रस्ट उसको बंद रखता है। वो सोमवारी महाराज जी की मेडिटेशन वहाँ करते थे, और बाबा ने बोला कि मंदिर यहाँ बनेगा। और सभी अपने जो डिवोटीज थे उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस कैंची धाम, इस जमीन पर जब मंदिर बन के तैयार होगा तो विश्व से लोग यहाँ आएंगे। तब सब हंसे और बाबा उस टाइम पे मौन हो गए, ये बोल करके रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो आप समझिए कि हनुमान जी का रूप माना जाता है उनको, और है। नीम करोली बाबा की बुक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। बाबा हिमसेल्फ हैज टोल्ड कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सुंदरकांड। बाबा की सबसे फेवरेट थी। बाद में उन्होंने दूसरा क्या बोला, राम नाम लिखना है, अक्षर को चैंट करना है, प्रेम। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है राम नाम अक्षर लिखते हुए भी, तो इसका क्या एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस है और हाउ डज इट वर्क? अगर मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में राम नाम लिखना शुरू करती हूँ तो वो मेरे में क्या चेंज लाएगा एज अ पर्सन, और हाउ वुड इट हेल्प? ओके, तो बाबा नीम करोली के साथ आपने नाम सुना होगा सिद्धि माँ, हाँ जी, है ना। सिद्धि माँ का बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे मार्बल का बना हुआ है कैंची धाम में। हाँ जी, हाँ जी। सिद्धि माँ के साथ एक थी जीवंती माँ। ये ट्रायो है कैंची धाम के अंदर, ट्रायो जिसको बोलते हैं, बाबा के बाद जो कैरी हुआ है। बाबा ने माँ को बोला था कि आप ये करो। सभी अनुयायियों को वो बोलते थे कि राम अक्षर का आपको पाठ करना है लिख के।
उसमें जितना मुझे समझ में आया, जितना मेरा सामर्थ्य है, क्योंकि मैंने भी वो प्रैक्टिस की है और मैं अक्सर उसको करता हूँ। पहली चीज़, राम नाम का तत्व आपके अंदर उतर जाएगा। राम नाम का तत्व उतरने का मतलब क्या? आपके अंदर जितनी अशुद्धियां हैं उसको वो साफ कर देगा। किस चीज़ की अशुद्धि? मेंटल, साइकोलॉजिकल, जो भी आपकी फिजिकल बॉडी में, उसको पहले तो वो क्लीन करता है। अच्छा, क्लीन का मतलब क्या है? आपके अंदर फिल्टर्स आ जाएंगे, आप अच्छा सोचना शुरू कर दोगे। दूसरा, जिनको कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छा जैसे प्रेमानंद बाबा क्या बोलते हैं, नाम जप करो। हाँ जी, कई लोगों को क्या है, नाम जपने में थोड़ा सा करेक्ट। ऐसा लगता है कि बाबा नहीं हो रहा है। वो लोग लिखें, लिखने से क्या होगा, आपके मन में वो चलता जाएगा। प्रैक्टिस विल मेक यू चैंट इटसेल्फ, आपके अंदर चलता रहेगा, राम 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 चलता जाएगा। राम नाम पे इतना ज़्यादा फोकस है क्योंकि कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, ये प्रूव किया हुआ है। वशिष्ठ जी को स्वयं राम भगवान ने इसको प्रूव करा था, एक स्टोरी है उसमें, बट हम उधर नहीं जाएंगे। बट राम नाम की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी है, बहुत अद्भुत है। तो बाबा ने उस बुक में भी लिखा है और उस बुक के अंदर सेम पैटर्न जैसे राम वो लिखते थे हाँ जी, और नाम का जप करते थे, वो पैटर्न आज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। सो इट विल क्लींस द बॉडी, इट विल गिव यू द पावर ऑफ फोकस, इट विल गिव यू द पावर ऑफ चैंटिंग, जिनसे नहीं हो रही है, सिर्फ वो मन के अंदर अपने आप शुरू हो जाएगी। राम का नाम से मिरेकल्स भी होते हैं भौतिक जीवन में। वो बाबा के जितने भी अनुभूतियां लोगों ने अनुभव करी है उसमें ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। कई अनुभूतियां लिखी हुई भी और स्वयं कई लोगों को हुई भी है, क्योंकि सेलिब्रिटीज या बड़े बिजनेसमैन जैसे फेसबुक है, एप्पल है, विराट कोहली, एवरीबडी इज गॉन। लोगों को ये तो पता चला कि वो आके गए, बट उन्होंने क्या कर दिखाया, तो उसका मैक्रो वर्जन सब देखते हैं। बट थॉट क्या उत्पन्न हुआ कि एक सोशल मीडिया साइट बनानी है, क्या एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है। विराट कोहली को जब मैंने स्टडी किया, विराट कोहली के पास कोई कमी थोड़ी किसी चीज़ की, बट ही वॉज गोइंग थ्रू अ सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रगल, वेयर मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि फिजिकल बॉडी में तकलीफ थी, सर्वाइकल की उनको, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। दूसरा, परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था फोकस करने में। जब वो गए, उसके बाद जब विजिट के पहले आप उनकी लाइफ देखिए, विजिट के बाद आप लाइफ देखिए, तो उनको सब कुछ मिला तो पहले से ही था। चेंज यहाँ आया, यहाँ पे चेंज आने की वजह से क्या हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, स्टार्टेड बिलीविंग मोर इनटू द राम नाम। ठीक है, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, एंड वी ऑल गॉट टू नो कि एक छोटी सी हनुमान जी की ब्रास की आइडल विराट कोहली अपने साथ कैरी करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, बट देखो पता चल गया आपको। तो उनके जीवन में भी वो तत्व उतरा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो राम नाम लिखते हैं, राम नाम की महिमा में तत्व जिस दिन आपके अंदर उतर गया, आपको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको निकालो, वो अपने आप वॉश आउट हो जाएगा। समय लग सकता है इसमें, कोई बाबा ने ऐसा नहीं बोला कि संकल्प लेके 30 डेज में, 45 डेज में, 1 ईयर, इट कैन टेक। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, राम नाम जो है वो भाव भी जागृत करेगा। हाँ जी, जिस दिन आपके अंदर भाव जागृत हो गया, आप एक कदम और प्रभु के नजदीक आ जाओगे। सो बाबा की एक अद्भुत महिमा रही है। मेरे अंदर भी काफ़ी राम नाम से और उनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आए हैं। उसी बदलाव की बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने 2-3 महीने पहले आई वॉज नॉट गिविंग एनी पॉडकास्ट, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन सर्टेन थिंग, दो आई वॉज रिसर्चिंग, बट देन प्रेरणा, इंस्पिरेशन जो आई वो यहीं से आई। That push also. या मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे अंदर काफ़ी हिडन चीज़ें एक्टिवेट हो गई एंड ऑटोमेटिक डाउनलोड्स हो गए, ऑटोमेटिक मैं बुक पढ़ने लग गया, मतलब प्रेरणा मिली। तो मैंने बाबा की बुक पढ़ी और वहाँ से फिर मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। अद्भुत, बहुत अद्भुत। मतलब मैं ये मान सकता हूँ हाँ कि मैं उनको गुरु मानता हूँ। हाँ जी, तो मेरे ऊपर उनकी कृपा है। मेरे पास ऐसी कृपा नहीं है कि मैं सबको ये बोल पाऊँ कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सुवेंस में बड़ा बिजनेस नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो चेंज आ गया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनकी कृपा आने से ऐसा मेरे को लगता है मोटिवेशन मिलता है कि तत्व उतर चुका है। बिकॉज मैं बहुत सात्विक जीवन व्यतीत करता हूँ। जितना भी हनुमान जी या रामायण से रिलेटेड जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो सब मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैं आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, आई मेंटेन सेलिबेसी ड्यूरिंग ऑल द थिंग विच इज गाइडेड, राइट। महिलाओं का सम्मान,
मैंने भी अपने जीवन में बहुत चीज़ें होती हुई देखी है, ठीक है, फैमिली में देखी है, फ्रेंड्स में देखी, मेरी भी अपनी बहुत सारी प्रीवियसली फाइट्स हुई है। उस लाइफ को और इस लाइफ को जब मैं बाबा के आने के बाद और हनुमान जी के आने के बाद, तत्व आने के बाद 360 डिग्री चेंज आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट करता था, बट आपको याद होगा मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया कि ह्यूमिलिटी, उसका एक वर्जन जब एक्टिवेट हुआ तो मेरे को पता चला कि नहीं, आई स्टार्टेड विजिटिंग वृद्धाश्रम्स, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल, क्या आपको तकलीफ है, क्या है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गिविंग काउंसलिंग टू पीपल एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो एंड एज अ भाई, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सत्संग भी करता हूँ, तो पीपल डू आस्क मी द क्वेश्चंस। तो जो भी मैंने पढ़ा, जो मेरे को ज्ञान मिला, जो चीज़ें एक्टिवेट हुई, उसका एक कॉम्बो मिला करके मैं एक अलग पर्सनैलिटी बना, एक अलग कैरेक्टर मेरे अंदर एक्टिवेट हुआ। एंड आपको दिख रहा है पॉडकास्ट में हम वो कर रहे हैं। आइडियली यही होता है ना, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो वो उसके कैरेक्टर में पता चलना चाहिए, रादर देन कि उसने कितने ग्रंथ पढ़े, कितनी जनता उसके पीछे है, या फिर XYZ फैक्टर जिससे लोग उनको जज कर दिया। आइडियली अगर आप मन से साधु हो गए तो आप साधु हो, नो मैटर आपका अटायर क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठे हो, इफ यू हैव चेंज्ड हियर इन योर हार्ट, देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि हनुमान जी के तत्वों को अपने अंदर उतार लो। 4 तत्व हैं, अगर किसी को हनुमान जी को और निकट से समझना है तो वो 4 तत्व जो मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू अपनी समझ से बनाए हैं, ये शायद हो सकता है कि किसी बुक में या किसी जगह वो आपको ना मिले। वो है कि पहला तत्व है वायु, जी, शक्ति, भक्ति और धर्म। वायु, शक्ति, भक्ति, धर्म। ये 4 चीज़ों को अगर आप समझोगे हनुमान के पर्सपेक्टिव में, यानी उनके परसेप्शन में उनको समझोगे, ये 4 तत्व उतार लो। कैसे उतरेंगे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वायु मतलब प्राण, जो आपकी बॉडी चला रहा है। एनी मंत्र रिलेटेड टू हनुमान इफ यू चैंट, उसको सांसों के साथ जोड़ना है, ठीक है। Okay. जैसे ओम हम हनुमते नमः, इफ यू डूइंग इट, सांसों के साथ जोड़ के आप मंत्र करो। तो वायु के पुत्र हैं, हाँ जी, ठीक है, स्वयं वायु की गति से चलते हैं। तो वायु तत्व अंदर उतारना है तो हनुमान जी से रिलेटेड कोई चैंटिंग करनी पड़ेगी, या फिर मानस पढ़ो, रीड एनीथिंग विच इज वेरी क्लोज टू हनुमान, तो तत्व वायु का आ जाएगा, वायु कंट्रोल हो जाएगी। देखो वायु अगर बिगड़ेगा बॉडी में तो सारी बीमारियां लगेगी, ट्रू, ठीक है, तो वो इसको भी आपको कंट्रोल करेगा। दूसरा है शक्ति। शक्ति क्या है? एक रूप है माँ का, तो ऑल द शक्ति रूप विच केम इनटू द लाइफ ऑफ हनुमान, सीता माँ है, अंजनी माँ है, अलग अलग स्वरूप में उनको मिला है। तो शक्ति से क्या होगा? शक्ति इज ऑल्सो द रूप ऑफ ज्ञान, है ना। जो शक्तियां हनुमान जी ने अर्जित करी या उनको गिफ्ट में मिली, उनका उपयोग उन्होंने किस तरीके से किया, उसका पढ़ लोगे तो आपके जीवन में शक्ति आ जाएगी। नॉट दैट यू विल एबल टू फ्लाई, बट यू विल बी एबल टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ कि जहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हो तो वो स्ट्रगल से आप निकल जाओगे, ठीक है। भक्ति, भक्ति सब पूरे ब्रह्मांड में, जैसे हनुमान जी ने राम की भक्ति करी, ऐसा इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई मिला है? कर भी नहीं सकते, नहीं मिला। तो भक्ति अगर कर रहे हो तो हनुमान जी की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, सीता की भक्ति करो, आपको पता चलेगा क्या है। रामचरितमानस को पढ़ो, भक्ति तत्व एक बार उतर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा भक्ति कैसे करनी है। इट विल एक क्लोज एनकाउंटर हो जाएगा आपका हनुमान जी के साथ। हनुमान के तत्व को समझना, वो क्वालिटीज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट है धर्म। अच्छा, धर्म 2-3 तरीके, देखो मैंने जो पढ़ा है उसमें धर्म की स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है। सनातन धर्म ये अलग है। हाँ जी, धर्म मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इट्स अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरली हो ना हो, जैसा भी उसका तत्व है। हनुमान जी ने धर्म की रक्षा या धर्म का उपयोग अपने जीवन में कैसे किया, तो आप जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सीता की खोज, वो उनके लिए था, ठीक है, क्योंकि वो जिनके लिए कर रहे हैं उन्होंने जो धर्म का एग्जाम्पल दिया है, तो उसका एक मिनी वर्जन है। सो व्हेन यू फील कि यू आर नॉट एबल टू, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप विवश हो, कंफ्यूज्ड हो,
स्टकअप हो तो आप हनुमान जी के जो धर्म रिलेटेड चीज़ें हुई हैं पूरी रामायण में आप उसको पढ़ो. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ हनुमान अदर देन रामायण ऑल्सो. अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा के रूप में, इस तरह की जब चीज़ें पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ हनुमान जी ने अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमाल क्या है पता है आपको, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग. करेक्ट. ये जब मैंने इस तत्व को जाना तो मैंने बोला यार मतलब if boss gives us certain duties, family gives us certain duties and responsibility, we start asking questions. हनुमान जी के पास लॉजिक नहीं. हनुमान जी ने राम को बोला, कुछ क्वेश्चन किया, सुग्रीव को नहीं किया. उन्होंने राम जी से क्वेश्चन नहीं किया, सीता जी से नहीं किया. शिव जी से भी नहीं किया ना, जब उनको बोला कि अब हमारे साथ चलो. उस टाइम पे शर्त रखी थी. क्या आपको तो पता है, मुझे तो कथा सुननी है. कथा सुननी है मुझे तो आपको तो कृष्ण भगवान विवश हो गए, ये बंदा ऐसे नहीं माने, इनको लेके चलना पड़ेगा. तो मैंने जब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हनुमान जब पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि नहीं यार, धर्म मतलब कहीं से भी शुरू कर सकते हो. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स योर स्टेट, टुवर्ड योर सिटी, टुवर्ड योर फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग इट कैन बी. वो कैसे आपने उसको बचा के रखा, वो आपको हनुमान जी से सीखना है. ये 4 तत्वों को जब मैंने स्वयं के अंदर उतारा मतलब कैसे, पढ़ के पी के, पढ़ा, जाना, पिया, बिल्कुल घोट के, बार बार मैंने पढ़ा, तब मेरे अंदर वो हल्की हल्की क्वालिटीज़ आने लगी, हल्की हल्की ड्यूटीज़ मेरे को महसूस होने लगी. तो जो व्यूअर्स हैं जिनको हनुमान के तत्वों को वैसे नहीं समझना है, तो आप 4 तत्वों को समझ लें, वायु, शक्ति, भक्ति एंड धर्म. मैं आपके व्यूअर्स को यहाँ पे पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद हम कमेंट्स चेक करेंगे कि कितने लोगों को ये चीज़ अपने जीवन में उतार करके और कैसा उनको अनुभव हुआ, वो हम कमेंट्स रिव्यू करेंगे एंड विल सी दैट हाउ द रिजल्ट्स विल कम. आई थिंक पॉजिटिव ही आएंगे ना, बिकॉज पॉजिटिव तो यहाँ शब्द ही नहीं है. वो आपको देखना ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि हमको ये अनुभव हुआ, हमारे जीवन में ये बदलाव आ गया, और क्विक बदलाव. हमेशा ऑडियंस कुछ मांगती है, तो मैं ऑडियंस को ये बोल रहा हूँ क्विक चाहिए तो ये करो, बाकी में क्विक हो आए ना आए, इसमें आपको क्विक आ जाएगा, क्योंकि ये समझ के तुरंत एग्जीक्यूट करना है. अगर आप पूरी रामायण, पूरा सुंदरकांड, पूरे कांड नहीं पढ़ पा रहे हो, अंश पढ़िए. विनय पत्रिका ले आइए तुलसीदास की, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें आप अंश पढ़िए, प्रसंग पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा. आप वही प्रसंग पढ़िए जो आपको ऐसा लगता है मुझे कन्फ्यूजन या मुझे इसमें से मिलेगा. तो कौन से प्रसंग है? हनुमान जी का रावण के साथ संवाद, हाँ जी, ठीक है, वो आपको मॉडर्न डे के अंदर स्ट्रैटेजीज दे देगा, आपको डिप्लोमेट बना देगा जिनको इस चीज की जरूरत है. सेकेंड इज हनुमान जी का सीता के साथ संवाद, इमोशंस को समझना है, करेक्ट, स्ट्रैटेजीज समझनी है. हनुमान जी का विभीषण के साथ संवाद, वो बहुत कमाल है, ठीक है. उसके बाद हनुमान जी का साधु के भेष में किष्किंधा कांड के अंदर राम लक्ष्मण को लेकर के टाइप कराना, वो एक बहुत ब्यूटीफुल संवाद है. आप बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में? वो जब मतलब क्योंकि सीता हरण हो गया है, हाँ, किष्किंधा कांड चल रहा है. हाँ जी. सुग्रीव पहाड़ पे से देख लेता है, हाँ, कि भाई कोई 2 व्यक्ति आ रहे हैं, हनुमान तुम देखो. तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके गए इनको. तो सुग्रीव तो आपको पता है कि बाली से त्रस्त होकर पहाड़ पे बैठा था, क्योंकि वो पहाड़ पे इसलिए बैठा था, वो पहाड़ पे बाली नहीं आ सकता, हाँ, और इनकी वाइफ का हरण करके बैठा हुआ है. बाली जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इट कैन नॉट बी बीटन बाय एनीबॉडी. तो सुग्रीव, आपको पता है, सुग्रीव उन दिनों, मतलब अगर वैसे कॉन्टेक्स्ट में जाएं, हम उतर जाएं उस तत्व में, तो उन दिनों वो थे कपीश. कपीश एक औदा है जो बाद में हनुमान जी को मिला. कपीश थी वो लोग उजागर. तो सुग्रीव वॉज कपीश, वानरों के कपीश, यानी कि राजा, लीडर. ये जब मोमेंट आया सुग्रीव की लाइफ में, इट वॉज बिकॉज ऑफ हनुमान, और हनुमान पहचान गए. दिस इज द एक्टिवेशन पॉइंट ऑफ हनुमान कमिंग इन पिक्चर. हनुमान तो खुद शिव है, खुद भगवान है, तो उनको एक्टिवेट हो गया कि अरे प्रभु राम, वो संवाद आप पढ़ो, गूज़बम्स आ जाएंगे आपको. एंड देन वो मैत्री हुई,
बाली का वध हुआ, सुग्रीव को पद मिल गया, किष्किंधा के राजा बन गए, और सुग्रीव ने हनुमान जी को कपीश बना दिया। वानरा नाम धीशम, वानर हो गए, धीश बन गए, और वहाँ से फिर जब शुरू होता है, तो कहने का मतलब ये कि जब प्रसंग आप पढ़ेंगे तो प्रसंग आपके मॉडर्न डे से जब आप रिलेट करोगे, कैसे डिप्लोमेटिक होना है, कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, अच्छा मीडिएटर का आपको कैसे रोल निभाना है अपनी लाइफ में। जैसे जो लोग PR इंडस्ट्री में हैं, दो लोगों के बीच में लड़ाई बंद करानी है, दोस्ती करानी है, दो एनिमी के बीच में बैठना है, क्या लगे, ये सारा जो सार है ये एक ही व्यक्ति से मिल रहा है। वी आर नॉट ड्वेलिंग इनटू द कैरेक्टर ऑफ राम, द कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, विभीषण, ये तो सब अभी तो कितना रह गया है। Correct. एक कैरेक्टर से आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि पॉडकास्ट कम पड़ रहा है। सो आई थिंक व्हेन यू रीड द प्रसंग, सेपरेट प्रसंग, आपको वहाँ से भी क्वालिटीज मिल जाएगी। एंड मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पे पॉडकास्ट में हर व्यक्ति को अलग अनुभव होगा, और वो अनुभव जब आपके मन को ऐसी फीड करेगा कि मैं तृप्त हो गया हूँ, आप अपने आप चेंज हो जाओगे। इसमें भाव लाने की जरूरत नहीं है। लेट द भाव कम ऑटोमेटिकली, प्रसंग भाव ले आएगा। ऐसा तो क्या उनके अंदर क्वालिटी है जो हर मुकाम पे सक्सेस मिल रही है, और सक्सेस को एकदम से नहीं मिल रही है, हर सक्सेस के पीछे एक बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा हनुमान जी के साथ कमाल की बात है, हर कोई इस व्यक्ति को परीक्षा दे रहा है। हर बार उनको तू भैया तू ही कर, संजीवनी लानी है आपको जाना है, सीता का हरण का पता करना है आपको करना है, मैत्री करानी है आपको करना है। अच्छा जब पाताल चले गए, इनको पकड़ लिया, हाँ जी, भैया आपको पंचमुखी धारण करना है, पांचों आपको दिए बुझाना है, अहि रावण का वध करना है। कहाँ हर जगह इनको आगे। हनुमान जी बिना किसी थकान के, बिना किसी लेजीपन के, बिना किसी क्वेश्चन के, इफ ही इज एबल टू डू, व्हाई कांट वी? आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी। प्रेरणा तो ले सकते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। करेक्ट। अब लोग बोलते हैं कि उनमें तो पावर थी, उनको तो शिव भगवान ने ये पावर दी थी, वायु ने ये पावर दी थी, हमारे पास क्या पावर है? आपको पावर की जरूरत नहीं है ना। भौतिक जीवन में ये जो शरीर है, इसको मैजिकल पावर थोड़ी चाहिए, मेंटल पावर चाहिए। करेक्ट। मेंटल पावर से बड़ा कोई पावर नहीं है, फिजिकल भी काम नहीं आता। चाणक्य नीति यहाँ से आ गई। चाणक्य नीति अगर किसी को नहीं समझ में आती है, विदुर नीति पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही में संक्षिप्त में सब पता चल जाएगा। यू स्टडी हनुमान, चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट। थॉट बदलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। रेस्ट इज अ हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोस की बाद में सब क्या हुआ रामायण में। सो आई वुड से दैट प्रसंग पढ़ो और अपनी लाइफ चेंज करो। मैं बोलता हूँ हनुमान चालीसा नहीं करनी है, अष्टक नहीं करना है, रामायण नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, विनय पत्रिका ले आओ, प्रसंग पढ़ो। प्रसंग आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी ला देगा, तब आप कांड पढ़ोगे। अच्छा एक शॉर्ट में आपको एक और चीज़ बता दूं हमारे व्यूअर्स के लिए, रामचरित्र मानस हाँ जी, पहले पेज से पढ़नी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आई स्टार्टेड फ्रॉम सुंदरकांड। ओके। अच्छा सुंदरकांड पढ़ा, फिर मैंने उत्तरकांड पढ़ा, फिर मैंने लंका कांड, फिर मैंने किष्किंधा कांड पढ़ा, फिर मैंने लंका कांड पढ़ा, बाद में मैंने अलग पढ़े, अरण्य कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड। बट मेरे अंदर क्या क्यूरियोसिटी है? मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है मॉडर्न डे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गए, बिजनेस हो गया, पैसा किसी ने हत्या लिया, फला हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। किष्किंधा कांड से लंका कांड में सब आ गया। वॉरफेयर नीति आ गई, स्ट्रैटेजी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ऑब्जर्वेशन आ गई, स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग आ गई, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग जो आपके दिमाग में, वो सब यहाँ 2 कांड से मिल जाएगा, सुंदरकांड और लंका कांड। हर नीति आपको पता चल जाएगी कि क्या वो चीज़ करे। इन दोनों को पढ़ लो, आपका मामला सॉल्व है। आपको मोटिवेशन नहीं है पूरी 800 पेज की रामचरितमानस, कोई बात नहीं, 2 कांड पढ़ लो बस। फैमिली के बारे में प्रॉब्लम्स हैं तो आप अयोध्या और बालकांड पढ़ो। आप जीवन में अकेला अपने आपको महसूस करते हो, डिप्रेशन में हो, अरण्य कांड पढ़ो। जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी अकेले भटक रहे हैं वन में, अरण्य कांड। तो एनीबडी इज गोइंग थ्रू आइसोलेशन, ओनली रीड अरण्य कांड। आपके जीवन की सिचुएशन से आप कांड पढ़ो,
क्या रिलेट कर पा रहे हो, कहाँ से मुझे मिलेगा, उसमें से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगली जो स्ट्रैटेजी वो दूसरे कांड में पढ़ो। किसने बोला आपको? ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे अगर गीता को आप कहीं, गीता जी को कहीं भी बीच से भी आप पढ़ेंगे तो जो भी आपका करंट सिचुएशन होगा आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। सेम गोज फॉर रामचरितमानस। बट ये कैसा है निधि जी की बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और सीरियसनेस, मजाक मस्ती नहीं चलेगी इसमें। अगर आपके अंदर भाव, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर पढ़ने मात्र से ही होगा। वो इंटेंट बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस। आप कहीं जेन्युइनली अगर फंसे हो, यू एनी पेज ऑफ एनीथिंग यू ओपन, रामचरितमानस में भी यही है। मैं तो हनुमान चालीसा के साथ भी कर चुका हूँ। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने हनुमान चालीसा ही पलट दी, तो मेरे को उसमें से जो लाइन वहाँ पे मेरे को मिली उसमें से मेरे को पता चल गया ओके ये है। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पर सब जगह ना, दिस वॉज द लाइन विच रिलेट टू माई सिचुएशन एंड प्रॉब्लम व्हेन आई, जो ये आप जो स्ट्रैटेजी बता रही है मैंने हनुमान चालीसा से करी, तो मेरे को पता चल गया कि हाँ विभीषण ने आपकी बात मानी तो विभीषण को क्या मिला, लंका मिल गई। एग्जैक्टली। तो मैं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ था, आपको जवाब मिल गया। सही बात। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, बट मैं जेन्युइन प्रॉब्लम में था, मैंने जेन्युइनिटी के लिए उसको ये करा और मेरे को जेन्युइन आंसर मिला। आप इस टाइम पास के लिए कि हाँ आप टेस्ट करते हैं, नहीं, यू कैन नॉट चैलेंज यार, कम ऑन। नहीं, आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी बुक को या किसी को। फिर हनुमान जी जब चैलेंज करेंगे फिर आप नहीं भागोगे। आपको भागना पड़ जाएगा। सो आई थिंक या नहीं, आपने सब कुछ ना बहुत अच्छे से सम अप किया, बहुत अच्छे से आपने अपने पॉइंट्स भी रखे, अपने व्यूज़ भी रखे, प्लस आपने बहुत सब कुछ ब्रेक डाउन करके ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझाया। आई होप सब लोग इससे कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में। विल लुक अहेड टू होस्ट यू अगेन एंड डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल पोस्ट द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम। Definitely, and thank you so much for having me on podcast Inspired for Impact, and you've been such a lovely host. And even I must say that आपको भी काफ़ी ज्ञान है। एक अच्छा होस्ट वही होता है जो जब वो किसी को होस्ट करता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको पहले स्वयं पता होना चाहिए। एंड आई थिंक you have knowledge on certain subjects, only then you can become a host. True. स्वयं से ही जब शुरू होता है। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल कि आपने मुझे ये मौका दिया पॉडकास्ट पे आने का। और मैं व्यूअर से भी यही बोलूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए निधि जी फिर अगर मुझे बुलाएंगी तो मैं जेन्युइनली, रामचरितमानस यहाँ पढ़ी हुई है, मैं ज़रूर आऊँगा। नहीं बिल्कुल, मतलब मैं तो खुद भी लुक फॉरवर्ड टू इट कि यार कब आप वापस आए, मेरे और क्वेश्चंस होंगे, मैं वो और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, बिकॉज आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सब कुछ, और विद दैट बट वो इनोसेंस के साथ आप एक्सप्लेन करते हो, नॉट लाइक यार आप कुछ भी रैंडम कर लो। आपने तर्क भी दिया और वितर्क भी दिया कि यार ये है तो आप ये फॉलो करो, और नहीं चेंज आए तो फिर आप तो हुई। ये तो बाबा ने जो बुलवाया, जितना लिसनर्स को सुनना है उतना ही ऊपर वाला बुलवाता है, और ये भाव मैं लेकर के चलता हूँ। आपको क्या पसंद है वो मुझे निमित्त बना करके आप बुलवाओ, तो जितना पॉडकास्ट में कंटेंट डिस्कस हुआ है ये उन तक पहुंचेगा जो इस प्रॉब्लम का जिनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये भी थॉट लेके मैं चलता हूँ, सो इट गोज वेरी स्मूथली। ट्रू, बट इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, जो सभी करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बट मैंने मेहनत करी तो मेरे को जो चीज़ मिल रही है वो सभी को मिलेगी। इट्स नॉट दैट मेरे को ही मिली है। सूक्ष्म रूप में हर जगह जब वो अवेलेबल है तो आप सूक्ष्म रूप मांगोगे तो मिले। तो थैंक यू सो मच अगेन। बहुत अच्छा लगा आपको होस्ट करके, एंड इट वाज जस्ट प्लेजर लिसनिंग टू यू एंड हियरिंग ऑल योर स्टोरीज एंड थॉट्स। एंड मैं ये आई विल प्रे टू हनुमान जी कि आपके जीवन में और आपकी व्यूअर्स के जीवन में, जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी इतनी अच्छी टीम है, सभी के लिए मैं पर्सनली आई विल प्रे टू हनुमान जी एंड राम जी सो स्वीट कि आप लोगों को वो सब ज्ञान की प्राप्ति हो जिस ज्ञान से आप अपने जीवन में जो कठिनाइयों को दूर करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो मिले, और ऐसा ज्ञान मिले कि मैनिफेस्ट करके, मेहनत करके मिले, शॉर्टकट में ना मिले। सो आई प्रे टू हनुमान। जय सिया राम। जय सिया।